साथियों नमस्कार। सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत। शिक्षा मनोविज्ञान की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला में बाल विकास हम पढ़ रहे थे और बाल विकास में आज हम चर्चा करेंगे बाल विकास के सिद्धांतों की। यह क्लास आप सभी के लिए उपयोगी है, चाहे आप किसी भी शिक्षक भर्ती से तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए उपयोगी है। देखिए साथियों, विकास के सिद्धांत में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कि विकास के सिद्धांत पढ़ना आवश्यक क्यों है। क्योंकि साथियों, आप सभी को पता है कि बालक का जो विकास होता है कुछ निश्चित थ्योरीज एंड कुछ निश्चित सिद्धांतों पर ही होता है। वो सिद्धांत कौन कौन से हैं, सिद्धांत किस तरह से बालक के विकास में अपना योगदान देते हैं, बालक का विकास किस क्रम से होता है, इन सारी चीज़ों की अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहला सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत। साथियों, सिद्धांत का नाम है निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस डेवलपमेंट। निरंतरता के सिद्धांत में यह बात है कि जो बालक का जो विकास होता है वो निरंतर होता है। निरंतर से तात्पर्य विकास की जो गति रहती है, अर्थात विकास होता है वो कैसा होता है, सतत होता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अर्थात विकास जैसे ही बालक की गर्भावस्था प्रारंभ होती है तब से लेकर और बालक का जो जीवन पर्यंत है, यानी जब तक बालक की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक बालक का विकास चलता रहता है। कहने का तात्पर्य है कि बालक का विकास जीवन पर्यंत कभी रुकता नहीं है। हाँ, यह बात जरूरी है कि उसमें कभी तेजी हो जाती है, कभी वह धीरे में हो जाता है, इस तरह से गतियों में परिवर्तन होता है, लेकिन बालक का विकास होता सतत है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। बात करें हम विकास के दिशा के सिद्धांत की, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट। साथियों, विकास की दिशा एक निश्चित क्रम में ही बढ़ती है। विकास की दिशा कैसी होती है, निश्चित होती है। और इसमें दो कंसेप्ट सबसे महत्वपूर्ण है। दो कंसेप्ट में सबको मैं आपको समझा दूं। एक तो शब्द आता है आपका सेफेलोकॉडल, एक तो शब्द क्या आता है आपका सेफेलो कॉडल सीक्वेंस, सेफेलोकॉडल सीक्वेंस, जिसको आप हिंदी में कहते हैं सिरोपुच्छीय, जिसको हिंदी में अपन कहते हैं सिरोपुच्छीय, जिसको हम कहते हैं मस्तकाधोमुखी भी कहते हैं, मस्तकाधोमुखी। इसमें होता क्या है सेफेलोकॉडल में या सिरोपुच्छीय में क्रम में कि जो विकास की दिशा है वो निश्चित होती है। निश्चित कैसे होती है कि विकास हमेशा कैसे होता है, सिर से पैर की ओर। विकास हमेशा कैसे होता है, सिर से पैर की ओर होता है। अर्थात सबसे पहले बालक के सिर का विकास होता है, उसके बाद उसके जो अन्य अंग हैं उनका विकास होता है, अर्थात उसके धड़ के विकास होता है, और अंत में जो उसका विकास होता है वो होता है पैरों का। तो कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि बालक के विकास का क्रम क्या होता है, तो ध्यान रखना सेफेलोकॉडल के अंतर्गत जो क्रम पूछा जाता है वो है सेफेलोकॉडल का मतलब है सिर से पैर की ओर। दूसरा, इसी में हम एक और पढ़ते हैं जिसे कहते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल। जिसे क्या कहते हैं साथियों, प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल जिसे अपन कहते हैं केंद्र से सतह की ओर, जिसे कहते हैं केंद्र से किधर की ओर, सतह की ओर। जिसको हम अंदर से बाहर भी कह सकते हैं या आंतरिक से बाह्य भी कह सकते हैं, इस तरह से इसके नाम है। तो बालक की जो विकास की दिशा है दो तरह की, एक तो सेफेलोकॉडल जिसे सिरोपुच्छीय कहते हैं, जिससे बालक का विकास सिर से पैर की ओर होता है, और दूसरा है कौन सा, प्रॉक्सिमोडिस्टल, जिसमें बालक के केंद्र का विकास होता है और उसके बाद सतही अंगों का विकास। केंद्र से मतलब सबसे पहले उसकी रीढ़ की हड्डी का विकास होता है बालक की का, और उसके बाद में जो अन्य जो सतही अंग है उन सतही अंगों का विकास होता है। इसे कहा जाता है प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो सिरोपुच्छीय में बालक का विकास सिर से पैर की ओर, और प्रॉक्सिमोडिस्टल में बालक का विकास होता है केंद्र से सतह की ओर। ठीक है, आगे हम बात करें। देखिए, तीसरा जो सिद्धांत है अंतर संबंधता का सिद्धांत। इसमें सीधी सी बात है कि सभी में कोरिलेटेड होते हैं, अर्थात एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे बात करें अपन शारीरिक विकास की, शारीरिक विकास उसी के साथ जुड़ा होता है, बताओ कौन सा विकास, मानसिक विकास। उसी के साथ जुड़ा होता है, बताओ कौन सा विकास, सामाजिक विकास। कहने का मतलब है आपस में सारे विकास एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। इसे ही बताओ क्या कहा जाता है, अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत। एक कहा जाता है भविष्यवाणी का सिद्धांत। भविष्यवाणी का सिद्धांत यह है, जैसे मान लीजिए कि बालक की चल रही है शैशव अवस्था, बालक की शेष अवस्था चल रही है। शेष अवस्था में जो लक्षण उसके प्रकट हो रहे हैं, उन लक्षणों को देखकर अपन ये भविष्यवाणी या पूर्वानुमान कर सकते हैं कि बालक बाल्यावस्था में किस तरह के कार्य करेगा, बालक किशोर अवस्था में किस तरह के कार्य करेगा। कहने का मतलब है कि शेष अवस्था में दिखाई देने वाले लक्षणों के आधार पर आगे की जो अवस्थाएं हैं उनकी विशेषताओं को बता देना ही बताओ क्या कहलाता है, भविष्यवाणी कहलाता। अपन कहते हैं ना, पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं। प्रारंभ में ही बालक की जो एक्टिविटीज है उनसे उसके भविष्य के बारे में निर्धारण किया जा सकता है। एक सिद्धांत छोटा सा, बताओ कौन सा,
संचयिता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ क्यूमुलेटिव डेवलपमेंट। एक अवस्था की विशेषता इसमें दूसरी अवस्था में प्रकट होने लगती है, अर्थात शेष अवस्था की विशेषता है। मान लीजिए शेष अवस्था की विशेषता है, जैसे मान लीजिए नार्सिसिज्म यानी कि आत्ममोह की जो विशेषता होती है वो किस में पाई जाती है? शेष अवस्था में पाई जाती है। अब ऐसी की ऐसी विशेषता कहाँ पाई जाती है बताओ? किशोर अवस्था में पाई जाती है। ये नार्सिसिज्म शेष अवस्था में पाया जाता है और नार्सिसिज्म किशोर अवस्था में पाया जाता है। तो यही क्या है? संचयिता, अर्थात एक अवस्था की विशेषताएं जब दूसरी अवस्था में प्रकट होने लगे या उसका संचय कर लिया जाए, उसे क्या कहा जाता है साथियों? संचयिता का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, आगे मैं आपसे चर्चा करूंगा अगले सिद्धांतों के बारे में। देखिए, एक सिद्धांत है वर्तुलाकार का सिद्धांत। ये वर्तुलाकार का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल है ना, डेवलपमेंट या वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत अपन इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है कि विकास की गति हमेशा एक जैसी नहीं होती। विकास कभी तेजी से होता है, कभी मंद होता है। कौन सी अवस्था में? शेष अवस्था में तेजी से होता है, बाल्यावस्था में फिर कम पड़ जाता है, किशोर अवस्था में फिर ज़्यादा पड़ जाता है। इसलिए इसे नाम दिया गया वर्तुलाकार, जिसे कहा जाता है स्पाइरल। क्या कहा जाता है? स्पाइरल। जिस तरह से इस तरह से स्प्रिंग की आकृति होती है, कभी विकास की गति तेज, कभी धीरे, कभी तेज, कभी धीरे, कभी तेज, कभी धीरे, इस तरह से बालक का विकास होता है। इसे ही बताओ क्या कहा जाता है? वर्तुलाकार का सिद्धांत। प्रत्येक अवस्था में बालक की जो विकास है उसकी गति अलग अलग होती है। इसे वर्तुलाकार के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत जिस तरह से जैसे मान लीजिए मनुष्य है और मनुष्य की जो संतति है, अर्थात मनुष्य की जो संतान है, वो संतान कैसी होगी? मनुष्य की जैसी होगी। जो पशु है, पशु की संतान कैसी होगी? पशुओं जैसी होगी। अर्थात संतानों में जो लक्षण पाए जाएंगे वो उसकी पूर्वजों के आधार पर पाए जाते हैं। अर्थात जैसे मनुष्य की संतान होगी, पशुओं की से पशुओं की संतान होगी। अर्थात दोनों के मॉडल कैसे होंगे? समान होंगे। मॉडल से तात्पर्य प्रतिमान, अर्थात जैसे लक्षण मनुष्यों में पाए जाते हैं ऐसे के ऐसे लक्षण उनकी जो संतान उनमें पाए जाएंगे। जैसे मनुष्यों की संतानों मनुष्यों के लक्षण, पशुओं की संतानों में पशुओं के लक्षण। मनुष्यों की आकृति जैसी ही संतानों की आकृति और जैसे पशुओं की आकृति होती है ऐसी उनकी संतानों में आकृति पाई जाती है। इसे ही कहा जाता है समान प्रतिमान का सिद्धांत। नेक्स्ट है सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत, जनरल टू स्पेसिफिक थ्योरी। इसमें क्या होगा कि बालक का जो विकास है वो पहले कैसे होता है? सामान्य, अर्थात पहले सामान्य अंगों का ही विकास होता है और उसके बाद में कैसे अंगों का विकास होगा? विशिष्ट अंगों का विकास होगा। जैसे बात करें कि मान लीजिए ये मनुष्य का हाथ है, ये हाथ है। अब बालक प्रारंभ में सबसे पहले बालक अपने संपूर्ण हाथ को चलाना सीखता है, जिसको अपन कहते हैं स्थूल। संपूर्ण हाथ को चलाना सीखता है, धीरे धीरे वे अपनी उंगलियों को चलाना सीख जाता है और उसके बाद में उंगलियों के जो पॉइंट्स हैं उनको चलाना सीखता है। जैसे मान लीजिए कि एक बालक को पेन पकड़ना है तो प्रारंभ वो पेन पूरी मुट्ठी बांधकर ही पकड़ेगा। ये उसका कौन सा विकास है? सामान्य विकास है। लेकिन जैसे जैसे बालक के अंगों में परिपक्वता आएगी, मैच्योरिटी आएगी, वह उस पेन को उसी तरह से पकड़ जाएगा जिस तरह से उसको पकड़ने की आवश्यकता होती है, जिसको हम अच्छे से हम पकड़ते हैं। अर्थात अपनी जो उंगलियों के जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को चलाना सीख जाएगा। वो उसका कौन सा विकास होगा? विशिष्ट विकास होगा। ऐसे मान लीजिए कि सामान्य रूप से हम प्रारंभ में सामान्य डांस हम सीखते हैं और उसके बाद में जैसे जैसे हमारे अंगों में परिपक्वता आती है उसके बाद हम विशिष्ट जो गाने की धुन है उसके अनुसार गाने की धुनों के आधार पर डांस करने लग जाते हैं। तो वो जो विकास है वो कहलाएगा सामान्य टू विशिष्ट, अर्थात जनरल टू स्पेसिफिक थ्योरी। तो सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत यही कहता है कि पहले बालक का सामान्य विकास, सामान्य अंगों का विकास, चाहे मस्तिष्क हो, चाहे अंग हो, चाहे शारीरिक अंग हो, फिर उसके बाद में कैसे अंगों का विकास होता है? विशिष्ट अंगों का विकास होता है। इसके बाद करेंगे हम क्रमिक विकास का सिद्धांत। ये सिंपल सा है। क्रमिक विकास से तात्पर्य है कि बालक की जो अवस्था है वो एक निश्चित क्रम से चलती है। जैसे बालक पहले गर्भावस्था, फिर शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोर अवस्था, इस तरह से बालक का विकास आगे की ओर बढ़ता है। एक क्रम में, निश्चित क्रम होता है, इसी क्रम में बालक का विकास होता है। इसके बाद करें वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत कि एक बालक एक दूसरे बालक से हमेशा कैसा होता है? भिन्न होता है। हो सकता है शारीरिक रूप से वो एक जैसा हो, लेकिन मानसिक, उसका संवेगात्मक स्तर, उसका संज्ञानात्मक स्तर प्रत्येक दूसरे बालक से क्या होता है? अलग होता है। इसे क्या कहा जाता है? वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत कहा जाता है। लास्ट के दो सिद्धांतों के बारे में चर्चा करूंगा, परिमार्जितता का सिद्धांत और परिपक्वता इनटू अधिगम अंतःक्रिया का सिद्धांत। परिमार्जितता का सिद्धांत है कि जो बालक का विकास है जैसा वंशानुक्रम से प्राप्त हो रहा है, जैसे माता पिता के लक्षणों से प्राप्त हो रहे हैं, तो उन लक्षणों में क्या किया जा सकता है? वातावरण के अनुसार, किसके अनुसार? वातावरण के अनुसार उनमें किया जा सकता है क्या बताओ? परिवर्तन।
अर्थात उनमें क्या किया जा सकता है, परिमार्जन किया जा सकता है, उनको शुद्ध किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए माता पिता की जो लंबाई है वो कम है, तो ये निश्चित है कि जो संतान है उसकी लंबाई भी कम हो सकती है, लेकिन वातावरण में रहकर उसे विभिन्न प्रकार की एक्सरसाइज कराकर, विभिन्न प्रकार की और मेडिसिन वगैरह या अलग प्रकार के एटमॉस्फेयर में रखकर उसका उसका जो शारीरिक जो आकार है उसमें क्या किया जा सकता है, परिमार्जन किया जा सकता है, उसको शुद्ध किया जा सकता है, उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। इसे ही बताओ क्या कहा जाता है, परिमार्जता का सिद्धांत। और ये बात कहा है कि परिपक्वता इंटू अधिगम, ये दोनों जब तक दोनों को गणनफल नहीं होगा, परिपक्वता और अधिगम, तब तक बालक का बताओ क्या नहीं होगा, विकास नहीं होगा। तब तक बालक का क्या नहीं होगा, विकास। तो विकास के लिए क्या होना आवश्यक है, बालक का परिपक्व होना भी आवश्यक है और परिपक्वता के अनुसार उसको अधिगम करना भी आवश्यक है। तब जाकर ही बालक का क्या हो सकता है, विकास हो सकता है। साथियों, ये कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों की अपन ने चर्चा की है। इनकी विस्तृत जो पीडीएफ है आप हमारे टेलीग्राम से ले सकते हैं। यह मैंने अब थोड़ा सा शीघ्रता से बताने का प्रयास किया है, लेकिन सारे सिद्धांतों की मैंने आपसे चर्चा कर ली। क्लास कैसी लगी आपको ज़रूर मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। साथ में क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।